हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। यहाँ अपनी राजस्थान इतिहास आर्ट कल्चर का जो सेशन है वो चल रहा है। उसमें फ़िलहाल हम 10th क्लास की जो बुक है आरबीएससी बुक वो पढ़ रहे हैं। उसमें भी जो दुर्ग स्थापत्य वो पढ़ रहे हैं। दो स्थापत्य में क्या आता है, स्थापत्य कला में आती है ये आपके दोस्तों। उसमें एक तो आता है आपका दुर्ग, दूसरा आपका आता है मंदिर स्थापत्य, थर्ड आपका आएगा जल स्थापत्य की क्या संभावना है या क्या है राजस्थान में। फोर्थ आपका हवेली स्थापत्य है। इस पे भी सवाल आया था स्थापत्य। इस दुर्ग में से हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। दुर्ग स्थापत्य में हमने काफ़ी जो इससे पिछले वाला जो अपना वीडियो है वो आप देख लेना। उसमें कुछ को हमने कवर कर लिया है, जो बचे हुए हैं वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगला है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला कहाँ है दोस्तों? सबसे पहले ये याद करो कि कहाँ है नाहरगढ़ का किला। सबने देखा होगा जयपुर में। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण स्वाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। कितने सवाल? इसमें 2 सवाल बन गए आपके। सबसे पहले नाहरगढ़ के किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना स्वाई जय सिंह ने, नंबर 1। दूसरा कि नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाने का उद्देश्य क्या था, वो था मराठा आक्रमणों से बचाव, ठीक है। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़ का किला कौन सा किला कहलाता है दोस्तों? नाहरगढ़ का किला है वो सुदर्शनगढ़ का किला भी कहलाता है। ये याद रखना। कल परसों एक एग्जाम हुआ था, उसमें दे रखा था कि ये कोई एक मंदिर का नाम दे रखा था, ये किस में है, तो वहां जैसलमेर का किला नहीं दिया हुआ था, वहां था सोनारगढ़ का किला। तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये तो किला है ही नहीं। पर याद रखना, इनके उपनाम भी याद रखना है आपको। सुदर्शनगढ़ का किला है वो किसको बोलते हैं? दर्शनगढ़ किसको बोलते हैं दोस्तों? नाहरगढ़ के किले को, ठीक है। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। ये जो नाहर सिंह भोमिया थे इनके नाम पर इनका नाहरगढ़ नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया था। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उसका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गड्ढे में स्थापित कर दिया, जहां वे आजकल भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में स्वाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया है। एक जैसे 9 महल कह लो या 9 पासवान कह लो, उसके जो महल है वो राजस्थान के निम्न में से किस किले या दुर्ग में है, ये याद रखना दोस्तों। उसका नाम है नाहरगढ़ का किला। यहां हम पढ़ रहे हैं जब हमको पता है कि ये चीज ये है जिसमें 9 पासवानों के महल है, ये यहां पढ़ रहे हैं जब हमको लग रहा है ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है पर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो स्वाई माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वाई माधो सिंह ने 9 पासवान के एक जैसे महल है उनका निर्माण करवाया था। क्लियर? ये हो गया आपका नाहरगढ़ का किला। दूसरा चलते हैं तारागढ़ अजमेर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया भी था, तारागढ़ पढ़ा था, वो बूंदी वाला तारागढ़ था। तारागढ़ के किले 2 है, एक अजमेर में एक बूंदी में। बूंदी का हमने पढ़ लिया। आज पढ़ते हैं तारागढ़ का किला अजमेर। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीठली और अजय मेरू भी कहते हैं। याद रखो दोस्तों, 2 शब्द याद रखो, गढ़ बीठली का किला निम्न में से किसको बोलते हैं, तो याद रखना तारागढ़ को। तारागढ़ का किला जो अजमेर वाला है उसको गढ़ बीठली का किला कहते हैं। ये सीधा सीधा सवाल आता है कि निम्न में किस किले को गढ़ बीठली भी कहा जाता है, तो वो होगा आपका तारागढ़ का किला अजमेर वाला। अजय मेरू भी कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़ बीठली पड़ा हो। तो किसके नाम पे पड़ा था? विठल दास गौड़। यहाँ का दुर्गा अध्यक्ष था, उस दुर्ग का अध्यक्ष था, उसके नाम पे पढ़ाओ। संभवता है, जरूरी नहीं है उसी के नाम पे पढ़ाओ।
कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था। यह सवाल आपका कैसे आएगा दोस्तों कि जो तारागढ़ का किला अजमेर में है उसका निर्माण कर्नल टोड के अनुसार किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए किसने? अजय राज ने। ये पढ़ा है ना हमने, अजय पाल ने करवाया था। चौहान शासक थे अजय पाल, उन्होंने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं। अब देखो कितनी विशाल बुर्जें हैं? 14। ये याद रखना, 14 बुर्जें निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो वो है आपका तारागढ़, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। ये याद रखना। आज हम पढ़ रहे हैं तो हमको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, या हो सकता है कि एग्जाम में नहीं इम्पोर्टेंट लग रहा हो, पर आपके सवाल आ जाएगा जब ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो 14 बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग में है? 14 बुर्ज जी या नाम दे देंगे, घूंघट बुर्ज, ये आपकी गुगड़ी बुर्ज, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज निम्न में से राजस्थान के किस किले में है या किस दुर्ग में है? तो तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। तो ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर निम्न में से किस दुर्ग को कहा जाता है? तो होगा आपका तारागढ़ का दुर्ग अजमेर वाला। ठीक है। अब किसने कहा था दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर? तो वो कहा था भारत के तात्कालिक वाइसराय थे उस समय के, वो कौन थे? विलियम बेंटिक, उन्होंने कहा था। तो विलियम बेंटिक ने क्या कहा था? विलियम बेंटिक ने भारत का दूसरा जिब्राल्टर और दूसरा जिब्राल्टर किसको बोला दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये देखो मेहरानगढ़ का दुर्ग, बहुत ही सुंदर है। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ है? सबसे पहले ये याद रखो, मेहरानगढ़ ये दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1459 में। ये रट लो दोस्तों इसको। तो 1459 ईस्वी में स्थापना हुई। किसने करवाई? राव जोधा ने। ठीक है, राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूंक पर बना हुआ है। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। हमने इस जो ये लेसन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले यही ध्यान दिया था कौन सा गिरी दुर्ग है, कौन सा दानवन दुर्ग है, वन दुर्ग है ना। तो उनमें गिरी दुर्ग का उदाहरण कौन सा दुर्ग है आपका? मेहरानगढ़, क्योंकि इसके चारों तरफ देखो ये पहाड़ियां हैं खूब सारी, ऊंचाई पर स्थित है। इसे मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। तो सवाल आएगा निम्न में से किस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? मेहरानगढ़। क्लियर हो गया आपका? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण समझता है यह किला मेहरानगढ़ कहलाता है। गढ़ बणियों मेहरान मतलब बहुत विशाल है, इस वजह से इस दुर्ग को, इस किले को क्या कहते हैं? मेहरानगढ़ कहते हैं। दुर्ग के भीतर, अब देखो कल परसों आया था सवाल एक इस जो आरबीएससी का जो ये चैप्टर है अपना दुर्ग स्थापत्य, उसमें से जो अनुदेशक वाला पेपर हुआ था उसमें 2 सवाल आए हैं। दोनों के दोनों सवाल ये बुक अपनी कवर कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह हो सकता है आगे आपके जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरएस के एग्जाम हो उनमें से ये आ जाए। तो इस मेहरानगढ़ के दुर्ग के भीतर क्या है दोस्तों? मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराणा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। तो पुस्तक प्रकाश की स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने। ठीक है, याद रखना है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं। ये सवाल इसमें से ये आएगा दोस्तों, मैं बता रही हूं आपको, ये आएगा कि किला
शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुबार, धुड़धाड़ीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक। इनमें से 2 नाम ले लेंगे, 4 ले लेंगे। यहाँ जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, कड़क बिजली, नुसरत, ये जो तोपे हैं ये राजस्थान के निम्न में से किस किले में है या किस दुर्ग में स्थित है? ये आ जाए तो आपको बताना है ये भाई मेहरानगढ़ के दुर्ग में है। याद रखना है आपको, मेहरानगढ़ के दुर्ग में है। क्यों? ये तो नॉर्मल चीजें हो गई, हर किसी में है, तो ये नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे ये। ठीक है। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ तख्त विलास, चोखेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसे शानदार इमारतें। याद कर लेना दोस्तों, तख्त विलास, चोखेलाव महल। चोखेलाव महल है वो राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए मेहरानगढ़ के दुर्ग में है। बिचला महल, श्रृंगार चौकी यानी श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। चूरू का किला। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। तो चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। 1857 के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर थे शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेरकर तोपों से गोलों की बरसात कर दी थी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई। उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। तो सवाल क्या आएगा कि निम्न में राजस्थान का कौन सा वो किला था जहां चांदी के गोले, जहां पर अंग्रेजों पर चांदी के जो गोले हैं वो बरसाए गए? सवाल आएगा सिर्फ इतना, तो वो याद रखना है आपको। कौन सा किला था? चूरू का किला, जहां चांदी के गोले बरसाए गए थे। किसके गोले? चांदी। और वो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे क्या है देखो दोस्तों, अकबर का किला है। अगला अपना है अकबर का किला। वो भी कहाँ है? ये भी है दोस्तों अजमेर में। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय की स्मृति में निम्न में से राजस्थान में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कौन से किले का निर्माण किया गया था? ये आपके आएगा सवाल। आपको लिखना है अजमेर, अकबर का दुर्ग जो अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। तो निम्न में अकबर की मैगजीन है वो कहाँ स्थित है? ये आ जाए आपको, तो आपको पता होना चाहिए अजमेर में। क्लियर? यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनवाया गया है। बाकी जो भी दुर्ग स्थापत्य वो भारतीय है। ठीक है, उसमें राजपूती स्थापत्य कला या अपनी स्वदेशी जो भी स्थापत्य कला है उसका मुख्यतः उपयोग किया गया है। पर एकमात्र किला है क्योंकि इसने निर्माण भी किसने करवाया? मुगल सम्राट अकबर ने करवाया। तो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य कला का उदाहरण है। ठीक है, 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया था। तो ये सवाल आएगा दोस्तों कि जब 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था तो इसके हल्दीघाटी के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था, तो जो योजना बनाई गई थी उस योजना को अंतिम रूप निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग में दी गई थी? अंतिम रूप दिया गया था तो वो था अकबर का दुर्ग या जो अजमेर में स्थित है। क्लियर? ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया। ये भी आ सकता है कि ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो सबसे पहले आया था, भारत आया था तो कौन से दुर्ग में ठहरा था, या जहांगीर को जहां अपना परिचय दिया था तो वो था आपको अकबर का दुर्ग। 1801 में अंग्रेजों ने इसके लिए पर अधिकार कर इसे अपना शास्त्रागार या मैगजीन बना लिया, जब ये आई अकबर की मैगजीन कहलाने लगा। क्लियर? अगला है लालगढ़ दुर्ग। ये कहाँ है दोस्तों? बीकानेर। बीकानेर में 2 दुर्ग पढ़ेंगे, एक है लालगढ़, एक अपना जूनागढ़। तो अभी पढ़ रहे हैं हम लालगढ़ दुर्ग। इसे
इसी को लालगढ़ दुर्ग को जूनागढ़ दुर्ग कहते हैं, जिसे जूनागढ़ भी कहते हैं क्योंकि लाल पत्थर से बना हुआ है ना। इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने। और कब? 1589 ईस्वी में। तो जो बीकानेर में जूनागढ़ का दुर्ग मुख्यतः क्या है, किस नाम से प्रसिद्ध है? वो जूनागढ़ का दुर्ग पढ़ते हैं। तो जूनागढ़ का दुर्ग है वही आपका लालगढ़ का दुर्ग है। नंबर 1 तो ये याद करो। फिर इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए महाराजा राय सिंह ने। ठीक है। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य याद रखना, ये 1589। कई बार क्या मिलान करना भी आ जाता है। अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थर से हुआ है। ठीक है। इस वजह से इसको लालगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले जो इतिहास प्रसिद्ध वीर है ना, जयमल और फत्ता, इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां भी है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जहां पर इतिहास प्रसिद्ध जो जयमल फत्ता है उनकी दुर्ग है, उसके दीवार, उसके जो दरवाजे हैं उस पर उन दोनों की मूर्तियां स्थापित है। ठीक है। अगर ये आ जाए तो आपका होगा लालगढ़ दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग। अब देखो दोस्तों, रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण हैं। तो सब नहीं याद करना, चीनी बुर्ज याद करो एक तो, ठीक है, सुनहरी बुर्ज याद करो और विक्रम विलास याद करो और अनूप महल याद करो। 4 याद करो आप। अनूप महल, अनूप महल और चीनी बुर्ज, चीनी बुर्ज। इसके अलावा आपका सुनहरी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, एक हो गया आपका विक्रम विलास। क्लियर? ये चारों आपके कहाँ हैं दोस्तों? जो जूनागढ़ का किला है बीकानेर में, उसमें स्थित आपने प्रमुख निर्माण है ये, अनूप महल, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास। क्लियर? अगला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बेसरोडगढ़ का किला, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। याद करो, बेसरोडगढ़ का दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। तो ये सवाल आएगा, चंबल और बामनी 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला 3 ओर से पानी से घिरा है। तो कौन सा दुर्ग है जो चंबल और बामनी नदी है उन दोनों के संगम पर स्थित है? ये सवाल आ जाए तो आप क्या कहोगे? बेसरोडगढ़ का दुर्ग है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्लियर? ये जब 3 ओर से पानी से, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये जल दुर्ग है, जैसे गागरोन का दुर्ग आगे पढ़ेंगे। इस कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण बेंसा सहाय नामक व्यापारी और रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की सुरक्षा हेतु करवाया था। यानी ये व्यापारिक महत्व, इसका उद्देश्य क्या था? व्यापारिक सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। क्लियर? डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, शक्तावतों, चूड़ावतों के अधिकार में रहने के बाद बेसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो क्या सवाल आएगा? निम्न में से कौन सा दुर्ग है जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बेसरोडगढ़ का दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बेसरोडगढ़ का दुर्ग। ठीक है? क्लियर? अब देखते हैं अगला, गागरोन का किला कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ में। याद रखना, गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। ये भी जल दुर्ग का उदाहरण है क्योंकि काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित कौन सा किला राजस्थान का? वो है आपका गागरोन का दुर्ग। तो काली सिंध आहू नदी के संगम पर स्थित यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? परमार शासकों द्वारा। उसके नाम पर यह डोडगढ़ या दुल्लरगढ़
कहलाया। तत्पश्चात यह दुर्ग, याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सवाल आना है। तत्पश्चात यह दुर्ग क्या हुआ, खिंची चौहानों के अधिकार में आ गया। निर्माण किसने करवाया था, परडोट परमारों द्वारा करवाया गया था। उसके बाद खिंची चौहान है, उनके अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खिंची की वीरता की याद दिलाता है। तो जो खिंची शासक था, खिंची शासक कौन था दोस्तों, अचलदास खिंची। अचलदास खिंची की बचनी का है ना, अचलदास खिंची। तो इस खिंची शासक की याद कौन सा दुर्ग दिलाता है आपको, गागरोन का दुर्ग, क्योंकि उनकी वीरता की कहानी बयां करता है ये दुर्ग। जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। कौन, जो ये अचलदास खिंची थे वो। संत पीपा की छतरी, क्योंकि संत पीपा भी क्या थे, खिंची शासक थे पहले। तो संत पीपा की छतरी कहाँ है दोस्तों, ये आएगा आपको, तो गागरोन में। गागरोन में आपकी संत पीपा की छतरी है। सूफी संत मीठे साहब यानी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, याद कर लो पक्के से, ये सवाल आएगा। मीठे सा कह देगा या संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, गागरोन में। ओके। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाता है। ये तो चलो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बाई चांस पूछ ले कि औरंगजेब ने निम्न में से राजस्थान की किस किला है उसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्लियर। चलो ये देखो, ये है गागरोन का किला, जो आपका काली सिंध और आहू जो दोनों नदियां मिलती हैं उसके संगम पर स्थित है। ठीक है। अगला है दोस्तों, वापस आमेर आ जाती है, जयगढ़ का किला। एक मिनट दोस्तों। चलो अगला कौन सा है अपना, जयगढ़ आमेर का दुर्ग। ठीक है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक है अपना जयगढ़ दुर्ग। उसकी खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था, जो शायद किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। यहाँ क्या है, तोपें डालने का एक कारखाना था। जब भी इस किले में देखना आप आगे, इस किले में रखी है जय बाण तोप, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जय बाण तोप। और कहाँ रखी गई है, जो आमेर का जयगढ़ का दुर्ग है ना, जयगढ़ का किला, उसमें रखी गई है। जयगढ़ अपनी विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण और विस्तार में विभिन्न कछवा शासकों का योगदान रहा, क्योंकि आमेर का कौन सा शासक था दोस्तों, कछवा। ठीक है। परंतु इसे वर्तमान स्वरूप किसने दिया, सवाई जय सिंह ने। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। तो आपसे सवाल कर ले सिंपल सा कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा दुर्ग है जिसे रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि जयगढ़ का दुर्ग है वो रहस्यमय दुर्ग है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। ओके। अगला है आपका जालोर का किला। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे है, सूकड़ी नदी। कौन सा किला, जालोर का किला। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर बोला है ना, जालोर को जाबालीपुर कहा गया है। और किले का नाम क्या कहा है, सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी का किला निम्न में से कौन सा किला होता है, तो वो होगा आपका जालोर का किला। याद रखना, सुवर्णगिरी कौन सा दुर्ग है, सुवर्णगिरी वो होगा आपका जालोर, जालोर का दुर्ग। ठीक है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया था, प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। तो क्या है, यहाँ तोपखाना मस्जिद किस दुर्ग में है, याद रखना दोस्तों, तोपखाना मस्जिद कौन सी में है, जालोर में। जो जालोर का किला है ना उसमें। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ दे चौहान था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। ये हमने पढ़ा था, जालोर के चौहान पढ़ा, उसमें हमने इसको मेंशन किया है अच्छे से। क्लियर। अगला है आपका जैसलमेर का किला। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन है, जैसलमेर है, सबको पता है। जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर,
त्रिकुट पहाड़ी पर, याद रखना इसको, पीले पत्थरों से निर्मित है दोस्तों ये। इस किले को सोनार का किला यानी सोनारगढ़ भी कहते हैं। तो सोनार का किला किसको कहा जाता है? सोनारगढ़ का किला निम्न में से किस किले को कहा जाता है? तो जैसलमेर का किला। ये क्या है दोस्तों, अभी जो सवाल है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? 1155। याद करो, जैसलमेर के किले का निर्माण कब हुआ था? 1155 ईस्वी में। किसने करवाया? बाटी शासक राव जैसल ने करवाया, उन्हीं के नाम पर जैसलमेर है। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये बोला है ना चारों ओर मरुस्थल है, तो बहुत ही विकट जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा विकट है। देखो, दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। तो निम्न में से राजस्थान का कौन सा किला है जो पहाड़ी पर लंगर डाले एक पहाड़ जैसा प्रतीत होता है? तो है आपका जैसलमेर। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, इनके मंदिर अपने शिल्प सौंदर्य के कारण आबू की दिलवाड़ा जेल मंदिर है उनकी बराबरी करते हैं। किले के महलों में देखो, रंग महल, मोती महल, एक मिनट दोस्तों, शिट, एक सेकंड बंद हो गया है। एक मिनट वेट करो आप, थोड़ा टाइम लगेगा। अपन दुर्ग स्थापत्य पे चले हैं ना। देखो, काफ़ी बुक हमने कवर कर लिए पिछले सेशन में। अभी तो बहुत दूर है दोस्तों। ये बात कर रहे थे हम जैसलमेर के दुर्ग की, ठीक है। तो जैसलमेर के दुर्ग पे अभी क्या है, कल जो कंप्यूटर अनुदेशक वाला पेपर हुआ है उसमें सवाल आया है जैसलमेर के दुर्ग पे। तो वो क्या सवाल आया है उस पर हम क्या है अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्यों आपको इसके इनके उपनाम भी याद रहने चाहिए कि कौन सा निम्न में से किला है जिनको इस नाम से भी जाना जाता है। क्यों कई बार हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, सिंपल पढ़ लेते हैं, पर वो सही नहीं रहता अपने लिए, ठीक है। और हर दुर्ग में हर किले में कौन सा ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है ना, वो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सवाल वहीं से आते हैं। अब वो वाला पैटर्न गया कि सीधा सीधा ये पूछ ले कि सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, वे आ जाए तो आने को आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट चांसेस अब कम हो गए हैं क्योंकि आरपीएससी का थोड़ा जो पैटर्न है वो फिलहाल चेंज हो गया है। तो कौन सी जगह पे जो आप हम पढ़ रहे हैं दुर्ग है उसकी निम्न में से क्या विशेषताएं हैं, ये हमको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आगे आगे यही थे ना। देखो, अपने शिल्प सौंदर्य कारण आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास, अब इसको छोड़ के नहीं भागेंगे हम। देखो, ये तो हर इस रंग महल, मोती महल, ये तो होगी बहुत कॉमन विशेषताएं, पर ये गजविलास, देखो गजविलास, और एक सेकंड में ये करना पड़ता है दोस्तों, गजविलास और जवाहर विलास प्रसिद्ध है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। अब मैंने क्या देखा
हम लोगों ने क्या देखा है इसमें कि मोती महल, ये महल, वो तो ये बहुत नॉर्मल विशेषताएं, पर गज विलास और जवाहर विलास अलग दिखा ना हमको। जो अलग दिखेगा आप एग्जाम में भी वही आने वाला है आपका, गज विलास और जवाहर विलास। ये जैसलमेर के किले में है, ठीक है, ये याद रखना आप दोनों, आपके पेपर में भी आगे आकर आ सकता है। इस किले की प्रसिद्धि किस वजह से दोस्तों? दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपि का संग्रहालय। क्लियर। अगला देखते हैं लोहागढ़। लोहागढ़ है भरतपुर में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेसिक कि लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। निर्माण किसने करवाया दोस्तों? जाट राजाओं द्वारा। जाट राजाओं द्वारा वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता व सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। यह 1733 में जाट शासक, याद यहीं आ ही गया देखो, कब? सबसे पहले याद करो 1733। किसने? महाराजा सूरजमल, ठीक है, उसके द्वारा बनवाया गया था। क्लियर। लोहागढ़ को पूर्व तट में कच्ची गड्डी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। तो सवाल क्या आएगा कि किले के प्रवेश द्वार राजस्थान के निम्न में से कौन सा ऐसा किला है या दुर्ग है जिसके द्वार है वो अष्ट धातु से निर्मित है? क्लियर। अष्ट धातु के दरवाजे किस पे हैं दोस्तों? वो हो गया आपका लोहागढ़, ठीक है। जब इसको लोहागढ़ कहते हैं क्योंकि बहुत मजबूत है। इस किले को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह थे 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। सवाल यह भी आता है कि जो अष्ट धातु का बना हुआ दरवाजा है वो निम्न में से किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो वो थे महाराजा जवाहर सिंह। इसको याद कर लो, कौन लाया था 1765 में, और दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से लाए थे, विजय करके लाए थे। कौन लाए थे? महाराजा जवाहर सिंह। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी है। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। गहरी खाई है ना, इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा जो नहर थी, गंगा नहर का पानी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। यही सवाल आज आता है दोस्तों कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा दुर्ग है जिस पर ब्रिटिश लॉर्ड लेक ने लगातार 5 बार आक्रमण किया परंतु फिर भी असफल रहा? तो वो है अपना लोहागढ़ का दुर्ग, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, ये आएगा दोस्तों। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये याद करो। वजीर की कोठी, कोठी खास, जवाहर बुर्ज, क्योंकि जवाहर सिंह तो लेके आए थे तो जवाहर बुर्ज होना जरूरी है। किशोरी महल, ये कौन से दुर्ग में है? अपना लोहागढ़ का दुर्ग। उपर्युक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा देखो बयाना का किला है अपना भरतपुर में, तिमनगढ़ का दुर्ग है, मारवाड़ का सोजत, कुचामन का किला नागौर, पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़ जो ये है सवाई माधोपुर में, काला का कोड, खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़ है अपना, बारा में है ना शेरगढ़ का किला, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग, सीकर का लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग। याद कर लेना इनको कि लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है वो अपना सीकर में है, बसंतगढ़ का दुर्ग है वो सिरोही में है, शेरगढ़ का है वो हाड़ौती यानी बारा में है, और इसके अलावा ये बताई दिया सिवाड़ है सवाई माधोपुर में, और तिमनगढ़ अलवर में, बयाना का किला अपना भरतपुर में, मारवाड़ का सोजत, कुचामन का किला नागौर में। ये अन्य जो अपने हैं प्रसिद्ध किले हैं। अगला अपना टॉपिक रहेगा आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। हमने क्या है दुर्ग स्थापत्य है उस पर पूरा 2 क्लासेज बना ली हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके पहले वाली क्लास देख सकते हैं, और आज ये अपनी सेकंड क्लास है जिसमें हमने दुर्ग स्थापत्य को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान में मंदिर स्थापत्य क्या है। ये दुर्ग स्थापत्य है, ये आपके असाई का एग्जाम हो या फिर या मंदिर स्थापत्य। राजस्थान में जो स्थापत्य के विविध रूप है, हवेली हो गई, दुर्ग हो गया, मंदिर हो गई, जल स्थापत्य हो गया, ये राजस्थान के हर एग्जाम में इनमें से सवाल आते ही आते हैं क्योंकि राजस्थान की संस्कृति
तो राजस्थान की संस्कृति प्राचीन काल में क्या था, स्थापत्य का क्या रूप था, वो सब हम नहीं देखेंगे तो हमको पता क्या चलेगा। तो राजस्थान आर्ट, हिस्ट्री एंड कल्चर है, वो राजस्थान के हर एग्जाम में है, चाहे वो एसआई हो, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या कंप्यूटर निर्देशक, जो भी अदर एग्जाम है, आरएस, सब में, ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये आरबीएससी की जो बोर्ड है, की जो बुक है, उनमें से हर लाइन से हम लोग क्या करें, सवाल निकालें और उसको अच्छे से कवर करें, क्योंकि पिछला जो एग्जाम हुआ है उनमें सवाल इस बुक से आ रहे हैं। ये सवाल कोई आरपीएससी के, आप पीछे के कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें से कौन से सवाल आए हुए हैं, इस बुक से वो क्या सवाल निकले हैं, क्या वो करने पे आए, ये रिसर्च करने पे आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान जो आर्ट कल्चर है उसमें इस बुक की कितनी अहमियत है, ठीक है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य। आज की इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।